Hi friends, good morning. Now once again I am here before you having some errors related to subject verb agreement. जैसा subject verb agreement हमने आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है for all competitive examinations. Competitive examinations के लिए आप सभी लगे रहते हैं और वहाँ errors इंपॉर्टेंट पे आता है. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अगले वीडियोज में आपको देने वाले हैं, जैसे CGL के लिए या SSC के लिए बहुत सारी चीज़ इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान होने वाला है. आप बस क्लीमर सेंटर के साथ बने रहें और ऑल्सो गिव मी सजेशंस फॉर एनीथिंग एल्स इफ देयर इज एनी. नाउ आज हम आपके लिए 5 एरर्स लेके आए हैं. ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको मालूम है, इसमें मैंने आपको बताया था की पॉइंट्स कि बस आपको केवल 5 सिमिलर ऑक्सिलरी वर्ब का ध्यान रखना है. डज, इज, हैड, वाज और डज हैव प्लूरल में डू, आर, हैव, वेयर और डू हैव. इसके अलावा ऑल verbs are plural, as और yes करके सिमिलर बनाते हैं और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग उसमें यूज करते हैं. आप इसी पर आधारित ये सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इसको देखिए 5 सेंटेंसेस हैं और डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स. अब आपको पता करना है कि कहां पर एरर है. पहला सेंटेंस देखिए, देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस इन द हॉल. आई रियली डोंट नो वेयर दे हैव कम फ्रॉम एंड व्हाई. So we have already studied a good number of, a large number of, हमेशा plural verb लेता है जबकि द लगा देने से singular हो जाता है. So now here a number of new faces, pay attention, a number of new faces and here subject is singular. So this is wrong. It means there appear a number of new faces. I mean error is in A, in the first part. Now here A, because a number of is a plural subject. ये subject plural है, so it should be here appear. There appear, यहाँ appears गलत है, इसलिए आपको ध्यान रखना है. Here it should be appear. A number of subject plural होने से. Now उस तरह से हम चलते हैं दूसरे पार्ट में. The teachers face the same problems in their day-to-day lives as do an ordinary man of our society. अब ये पूरा सेंटेंस पता चल रहा है कि ये सब्जेक्ट यहाँ पुल्लर है तो हर पुल्लर हो गया, लेकिन नंबर पार्ट में देखिए एन ऑर्डिनरी है, एन ऑर्डिनरी पर्सन और मैन, तो ये डू पुल्लर है. ये सेंटेंस तो अभी गलत पे आएगा, यानी इन द थर्ड पार्ट, इन द सेकंड सेंटेंस आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट सिमिलर है इसीलिए वर्ब सिमिलर हो जाएगा. सो डू के बदले में ये डू यहाँ गलत है, इट शुड बी हियर डज. आप सेंटेंस देखिए. सो लेटर लाइक्स एज डज एन ऑर्डिनरी मैन, सो इट शुड बी डज नॉट डू. सो सेंटेंस इज नाउ हियर. वैसे आप तीसरे पार्ट में चलिए. एवरी मैन एंड वुमन ऑफ द विलेज हैव कम आउट टू सी द स्ट्रेंज हु क्लेम्स टू हैव इनसाइट. इनसाइट मीन इसको अंतरात्मा की जानकारी है. तो एवरी मैन एंड वुमन, तो आपको मैंने पहले बताया था कि ईच एंड एवरी ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब. हर एक हालात में जब 100% हो गया तो आपको ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता ही नहीं. ये सेंटेंस में आपको हैव लिखा हुआ है जो कि गलत है, यानी सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस यहाँ पर बी होगा बिकॉज इट शुड बी हियर इट हैज बीन हैव, जो कि गलत है, यानी यहाँ होगा हैज. तो ये बहुत सिंपल वे में आप समझ सकते हैं और कई बार मैंने आपको पहले बताया था, फिर यहाँ भी यह क्लियर है. आप आगे चलते हैं फोर्थ सेंटेंस में. अगेन इट हैज 4 पार्ट्स. सो हैव आइदर ऑफ 2 कैंडिडेट्स बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ HM इन द स्कूल. नाउ पे अटेंशन. आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब. सो ये हैव कैसे हो सकता है? दिस इज ऑलवेज रॉन्ग बिकॉज़ आइदर ऑफ है, तो आपको ध्यान रखना है दिस इज रॉन्ग सेंटेंस. सो इट शुड बी हियर पार्ट. फोर्थ सेंटेंस में ए में गलती है. इट शुड नॉट बी हैव, यहां पर हैव गलत है, इनको काट करके आपको हैज करना है. दिस इज करेक्ट. सो हैज आइदर ऑफ 2 कैंडिडेट्स बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ HM इन द स्कूल. दिस इज द राइट सेंटेंस. इन द सेम वे नाउ कम टू द फिफ्थ वन. If there is any proof that the United Nations have lately become a tool in the hands of the USA, it has no importance. You know that the United Nations is an organization. एक organization है और names कुछ भी हो, हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि names always take singular verb.
कोई भी नाम, जैसे कि दी अरेबियंस नाइट्स, द गुलिवर्स डेविल्स, द एशियन पेंट्स, उस तरह से यूनाइटेड नेशंस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो हैव कैसे हो सकता है? इट शुड बी हैज, यानी यहाँ आपका एरर सी में है, सी पर ध्यान देना है। इट शुड नॉट बी हैव, यहाँ पर हैव नहीं होगा, इट शुड बी हैज। So it should be has here because this is the name of an organization. So errors ये समाप्त हो गए 5 सेंटेंसेज और इससे संबंधित एरर्स मैंने आपको बताया था। इसके अलावा आपके पास कोई सजेशंस हो और if you want anything else कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। This is all about syntax. Thank you watching me.